संतों की सन्निधि हम सबको प्राप्त हुई है, इसका लाभ हम सब लें। दुर्लभ मिलसी मान खो, दुर्लभ संत दयाल, जन सहज राम बहती नदी, लीजो हाथ पखार। ये तो बहती हुई नदी है सत्संग और संत, जब तक बह रही है जब तक आनंद ले लीजिए। आज हम वहाँ आश्रम में गए तो हमको एक बहुत बढ़िया बात महाराज जी के श्रीमुख से सुनने को मिली। हमने कहा महाराज जी आज्ञा हो हम चले, तो बोले बैठो, ये समय दोबारा नहीं आएगा। क्या बोले? ये समय दोबारा नहीं आएगा। बात सच्ची है। ये जो समय हमारे हाथ में है वो हमारे सदुपयोग या दुरुपयोग करने की हमारी समझ है, बाकी वो समय वापिस आएगा नहीं। इसलिए सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। बुझावे ताप तीनों को, बुझावे ताप की को मुबारक हो, मुबारक हो। जावे ताप की को मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की
शोक संशय सब भागे, गरजना संतों की सुन के। शोक संशय सब भागे, गरजना संतों की सुन के। शोक संशय सब भागे, गरजना संतों की सुन के। बरसावे ज्ञान अमृत को, बरसावे ज्ञान अमृत को, मुबारक हो, मुबारक हो। बरसावे ज्ञान अमृत को, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। बिना जप योग यग तप के, सत्संग भव तारणी गंगा। बिना जप योग यज्ञ तप के, सत्संग भव तारणी गंगा। समागम संतों का ऐसा, समागम संतों का ऐसा, मुबारक हो, मुबारक हो। समागम संतों का ऐसा, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा, सदा सत्संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। भव सिंधु पार होने की, सत्संग है जग में एक नौका। भव सिंधु पार होने की, सत्संग है जग में एक नौका। भव सिंधु पार होने की, सत्संग भव तारणी गंगा। भव सिंधु पार होने की, सत्संग भव तारणी नौका। खेवटिया महात्मा साधु, खेवटिया महात्मा साधु, मुबारक हो, मुबारक हो। खेवैया महात्मा साधु, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा, मुबारक हो, मुबारक हो। हजारों खल कुटिल पामर, सत्संग से तर गए पापी। हजारों खल कुटिल पामर, सत्संग से तिर गए पापी। हजारों खल कुटिल पामर, सत्संग से तर गए पापी। हजारों खल कुटिल पामर, सत्संग से तिर गए पापी। अचल राम तरते ही जाएंगे, अचल राम तरते ही जाएंगे। मुबारक हो, मुबारक
सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो जय श्री राधे। सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। चाहे धर्म ग्रंथों को, हमारे आर्ष ग्रंथों को उठाएं, संत वाणियों पर विचार करें, सब जगह सत्संग की महिमा गाई गई है। पर सत्संग की महिमा को सब नहीं समझते। हीरा की पारख जोहरी जाने और मूर्ख मिल क्या मोल बखाने। हीरा की पारख जहुरी जाने और मूर्ख मिल क्या मोल बखाने। हीरा हलाहल करोड़ का और जिनका कोडी मोल, जंदरिया कीमत बिना बरते डावा डोल। हीरे की कीमत तो करोड़ों में होती है, लेकिन मूर्ख के हाथ लग जाए ना तो वो कोडियों के मोल जाए। ये सत्संग तो अमूल्य हीरा है। इस हीरे की क्या कीमत है, या तो उस सत्संग में डूब करके पता चलता है, अथवा तो किसी सिद्ध सदगुरु के आश्रय में बैठकर पता चलता है कि सत्संग की क्या महिमा है। सत्संग की महिमा कितनी है, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है सज्जनों। किसी वस्तु की कीमत हो, उसकी तुलना हो तो उसकी कुछ बात करें। जैसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज के बल की तुलना नहीं है, इसलिए श्लोक में कहा अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं कर सकता। हाँ, गणितज्ञों ने, विचारक महापुरुषों ने कुछ अंश तक हनुमान जी के बल पर कुछ अपने वक्तव्य रखा है। कैसा रखा है कि 10,000 मत वाले जो हाथी होते हैं ना, 10,000 हष्ट पुष्ट मत वाले हाथी, 10,000 मत वाले हाथियों में जितना बल होता है उतना बल अकेले इंद्र के ऐरावत हाथी में है। 7 सूंड का जो समुद्र मंथन के समय निकला, इंद्र की सवारी, जो इंद्र जिसकी सवारी करते हैं, वो ऐरावत हाथी के अंदर कितना बल है कि 10,000 हाथियों का मिलाकर के जो बल होता है वो अकेला इंद्र के ऐरावत हाथी में है। अब जब ऐरावत हाथी में इतना बल है तो हाथी के ऊपर बैठने वाले इंद्र में कितना बल होगा, क्योंकि सब तो इंद्र बनते नहीं। 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जब उनके जीवन में आता है तब वो इंद्र पद को प्राप्त करता है। तो 10,000 मत वाले हाथियों में जो बल है वो इंद्र के ऐरावत हाथी में है, और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल अकेले इंद्र में है। और 10,000 इंद्रों में जो बल है वो बल श्री हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे के नाखून में है। अब आप कल्पना कर लीजिए हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए उनको कहा अतुलित बलधामम। तो किसी वस्तु का मोल तय हो तो कहा जाए कि इतनी कीमती है। जब उसका कोई मोल ही नहीं है, वो अमूल्य है, उसका तो वाणी का विषय नहीं है, वो तो केवल अनुभव का विषय है कि सत्संग
कैसी दिव्यता प्रदान करती है। सत्संग साक्षात भगवान को सामने ला देती है, साथ साथ जीवन के पूर्ण अंधकार को मिटा देती है। सत्संग जीवन के जो कौवा रूपी स्वभाव है उसको पलट करके हंस रूपी स्वभाव बना देती है। सत्संग मानव जीवन को पूर्ण कर देती है और सत्संग जीवन का उद्धार कर देती है। इसलिए संतों ने कहा है सत्संग करो, सदा सत संग की महिमा मुबारक हो, मुबारक हो। इसकी कीमत सब नहीं जानते बंधुओं। एक कोई महात्मा जी थे, बहुत ध्यान दे के सुनना। एक कोई महात्मा जी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, निरंतर विचरणशील रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, गांव में कभी रुकते नहीं, गांव के बाहर जंगल में एक रात्रि विश्राम करते फिर आगे बढ़ जाते। बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष थे। वो सर्दी के समय एक गुदड़ी उड़ा करते थे। गुदड़ी होती है ना, आजकल के बच्चे तो गुदड़ी जानते नहीं, वो तो सब गद्दा जानते हैं, है ना। वो गुदड़ी ओढ़ा करते और सर्दी में उसको ओढ़ लेते। जब गर्मी आती तो किसी भक्त के यहाँ उसको रख देते कि भैया ये आप रखो, जब इधर से आना होगा तो ले लेंगे, अन्यथा तो कोई बात नहीं। वो ऐसे दिव्य महापुरुष थे कि वो मिट्टी को छू दें तो मिस्री हो जाए। एक नगर का राजा उन महापुरुष के प्रभाव से पूर्ण परिचित था कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है। ये अवधूत परमहंस प्रवृत्ति में विचरण करने वाले ये महापुरुष, ये भगवान में इनमें कोई भेद नहीं है। ये साक्षात श्री हरि ही संत रूप में धरती पर विचरण कर रहे हैं। ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। ये तो इस भूमंडल का सौभाग्य है जो ऐसे महापुरुष विचरण कर रहे हैं। पूर्ण परिचित था। उनने पता लगाया कि जो ये गुदड़ी जो सर्दी में ओढ़ते हैं, ये गुदड़ी कहां रखी हुई है, क्यों ये तो घर में टिकेंगे नहीं। ये तो विचरण करने वाले निरंतर विचरणशील महापुरुष हैं, गांव में नहीं घुसते तो किसी गृहस्थ के घर में तो क्या जाएंगे। यदि इनके द्वारा ओढ़ी हुई गुदड़ी यदि हमारे हाथ आ जाए तो हम तो उसी से ही निहाल हो जाएंगे। बंधुओं ध्यान दे के सुनना, संतों के व्यवहार में आने वाली वस्तु भी कोई सामान्य नहीं होती है। संतों के व्यवहार में आने वाली वस्तु भी बहुत अमूल्य होती है, लेकिन वो संतों की आज्ञा से ही प्राप्त करनी चाहिए। जिद करके कि और किसी तरीके से उसको हासिल नहीं करना चाहिए। संतों का उपयोग की वस्तु भी जैसे भगवान के उपयोग की वस्तु साधारण नहीं होती, ऐसे संतों के उपयोग की वस्तु भी साधारण नहीं होती। वो प्रसाद होता है और प्रसाद विषाद मिटा देता है। तो राजा ने सोचा कि ये गुदड़ी मुझे मिल जाए तो बस मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। तो जिस भक्त के वो गुदड़ी रखी थी, तो वो मैली कुचैली गुदड़ी, उसमें बढ़िया रेत लगी हुई थी, कोई साफ सुथरी तो थी नहीं। उसने समेट करके कहीं घर में रख दी कि जब बाबा जी आएंगे तब ले लेंगे। राजा गया उस भगत के यहाँ, कारे भैया अमुक महात्मा जी यहाँ विचरण करते हैं, उनके उपयोग में जो सर्दी में जो उपयोग करते हैं वो गुदड़ी हमको चाहिए और उसके बदले आप 2 लाख रुपए ले लेना। महात्मा ने अब वो तो मूर्ख जिसके पास रखी थी, उसने सोचा ये गंदी मैली कुचैली गुदड़ी, इसका ये राजा 2 लाख रुपए दे रहा है, यदि ये गुदड़ी में धो पूछ करके साफ करके दे दूं तो ये डबल पैसे की हो जाएगी। इसलिए उसने कहा महाराज गुदड़ी तो मेरे पास रखी है, लेकिन उसको 2-4 दिन बाद में दूंगा और कीमत ज्यादा लूंगा। तो राजा ने कहा तू जितनी चाहे उतनी कीमत ले सकता, लेकिन गुदड़ी हमको देना। राजा तो चला गया। पीछे से उसने उस गुदड़ी को निकाला, बढ़िया सर्फ लगा करके धो करके उजली करके सुखा दिया और सूखने के बाद समेट करके घर में रख दी। राजा आया, कहा लाओ जी 5-7 दिन निकले, तो बोला वो गुदड़ी लाओ। तो कहा साहब ये लो गुदड़ी। अरे बोले ये तो बड़ी नई नई सी लग रही है, मुझे तो महाराज जी के ओढ़ने वाली जो गुदड़ी चाहिए
बोले महाराज गुदड़ी तो वही है, पर ये पहले मैली कुचैली गुदड़ी थी, इसको मैंने धोकर के शुद्ध कर दिया। तो बोले फिर ये मेरे काम की अब है नहीं, क्योंकि उनके उपयोग में ली हुई जो उनके भजन के परमाणु और उनके चरणों की रज इस गुदड़ी में लगी थी, इसलिए उस रज के लिए तो मैं ये गुदड़ी ले रहा था। अब ये मेरे को कोई काम की नहीं है, अब ये मेरे लिए तो एक कतरा है, कतरा कुछ नहीं है। और वहां श्लोक कहा, संत चरण रज गुदड़ी देन किया लख दो, अरे रजब कोडी नहीं बटी वो मूर्ख दीनी धो। संत चरण रज गुदड़ी देन किया लख दो, रजब कोडी नहीं बटी वा मूर्ख दीनी धो। क्योंकि धन धन संत बसे वो देश, रिधि सीधी जाकी टहल करत है दरदासी को भेष। तो ये सत्संग की जो महिमा है ये सब नहीं जानते, ये तो कोई सत्संगी होता है वही उस महिमा को जानता है। अब आप विचार कीजिए, मैंने कई लोगों के घर देखे हैं, कोई भी घर में खुशी का काम हो, ब्याह का हो या कोई घर में बाल गोपाल प्रकट होता हो, जन्म लेता हो, तो वो खूब खुशी मनाते हैं। फिर रात को क्या करते हैं, डीजे बजा करके उठपटांग गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, और पूरी रात न खुद सोते न नगर को सोने देते। उनके वो डीजे के गाने और उनका नाच गान को देख लेना तो लज्जा भी लज्जित हो जाए, ऐसे वो काम करते हैं। लेकिन जो कोई गुरुमुखी होता है, जो सत्संगी होता है ना, वो फिर संतों को बुला करके सत्संग करवाते हैं। ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, ये वास्तविक बात बता रहा हूं आपको। आप स्वतंत्र हैं, कौन रोकने वाला है आपको? अपना घर है, अपना परिवार है, अच्छे ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन सत्संग का आयोजन रखा कि हमारे यहां संत आए और सत्संग करें, और पूज्य महाराज जी जैसे महापुरुषों का पदार्पण हो गया। हम तो कोई बात नहीं, भेषधारी हैं, कोई बात नहीं, पर महापुरुष तो विराजे। हमको तो कई लोग साधु भी नहीं मानते। बोले ये धोले कपड़े वाले कोई बाबा जी हैं क्या? मैंने कहा भैया और बाबा जी कैसे होता है, हमको बताओ, ऐसे बने हम क्या करें है? बोले भगवान वाले ही होते हैं। अरे भैया ये तो सब भेष है, ये तो सात्विक भेष है, सब संत हैं। हाँ हम तो नहीं है भैया, सीधी बात, आप कह रहे हो बात सही है, भेष गुरुदेव ने दे दिया, लिए फिर रहे, बाकी संत तो संत होते हैं। तो संतों को बुला करके सत्संग करवाइए। ये समय कितना अमूल्य इन्होंने उपयोग किया है। आप हम सबको बैठ करके हरि नाम लेने का अवसर मिल गया, संतों के दर्शन का अवसर मिल गया, सत्संग का ऐसा अवसर मिल गया। किनके प्रभाव से? इन्हीं के पुरुषार्थ से। ये सबके बस की बात नहीं है। और ये शास्त्र कहता है कि अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए सुंदर माध्यम होना चाहिए, मर्यादित माध्यम होना चाहिए, क्योंकि गणित के एक अंक में गलती होती पूरा गणित बिगड़ जाता है। ऐसे ही यदि आपके जीवन के मंगल कार्य के प्रारंभ में ही यदि अमर्यादित कार्य हो गया तो फिर वो बच्चा जीवन भर अमर्यादित ही चलता है, और प्रारंभ में यदि मर्यादित कार्य हो गया तो फिर उसका जीवन भी ऊंचा उठेगा, मर्यादित रूप से उसका जीवन बनेगा। भगवान की कृपा से कैसा अवसर मिला। सब नहीं आते, सब नहीं बैठते। अब यहां आप लोग जितने बैठे हो और लोग भी आए होंगे, भोजन प्रसाद पाकर के सब चले गए। जो जिन पर भगवान की कृपा है वो बैठे हैं। मैं मेरी ओर से नहीं कह रहा कुछ भी, इस आसन पर बैठ करके जो कुछ बोला जा रहा है वो हरि गुरु संतों का प्रसाद है, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। रामचरितमानस की चौपाई में तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु आपने मनुष्य जीवन दिया जीव को, वो मनुष्य जीवन उसने धारण कर लिया, लेकिन वो जीव सत्संग क्यों नहीं करता है, वो विषयों में क्यों फंसा रहता है? तो भगवान ने वहां बहुत सुंदर उत्तर दिया है सज्जनों। अति हरि कृपा
जेहि पर होई, पाँव देत एहि मार्ग सोही। अति हरि कृपा जेहि पर होई, पाँव देत एहि मार्ग सोही। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा जब होती है तब सत्संग जैसे दिव्य अनुष्ठान में अपने पांव धरता है। इसलिए हमारे संतों में कहा जाता है, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु, धन्य जननी जिन गोद खिलायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे नंदलाल शरण तेरी आय। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी सद्गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे गोपाल शरण तेरी आय। धन्य धन्य है वो जीव जो धन धन्य चरण चलत तीर्थ को। वो चरण धन्य है जो तीर्थ की ओर बढ़ता है। तीर्थ कौन से? दो प्रकार के तीर्थ, जंगम और स्थावर। गंगा जी, यमुना जी, पुष्कर, प्रयाग, त्रिवेणी, बड़े बड़े जो तीर्थ हैं, जो जल स्रोतों के रूप में जो तीर्थ विद्यमान हैं, वो हैं स्थावर तीर्थ। और ये संत महापुरुष, संत सदगुरु, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। इनको कहते हैं जंगम तीर्थ, चलते फिरने वाले तीर्थ, वो है जंगम तीर्थ। और एक स्थान पर जो स्थिर है वो स्थावर तीर्थ, और चलता फिरता है वो जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ में यदि कोई जाकर के स्नान करता है तो तन का शुद्धिकरण होता है, और संतों के संग में बैठ करके उनके सत्संग रूपी तीर्थ में जो स्नान करता है तो मन का शुद्धिकरण होता है, मल निर्मल बन जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कह रहे हैं विभीषण जी को, हे विभीषण, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। मन निर्मल का एक ही उपाय है, सत्संग करो। क्यों? तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा भये। आ रहे पलटू गुरु दरियाव में नायले, फिर दुर्मति ना रहे। यदि दुर्मति को दूर करना है, दुर्मति को दूर करना है तो सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है। संतों का तीर्थ क्या है? संतों का शील ही संत रूपी तीर्थ का घाट, तट क्या है? दो ही तो घाट होते हैं, इस पार उस पार। तो ये संत रूपी तीर्थों में दो घाट होते हैं, शील रूपी घाट और संतोष रूपी घाट। संतों का शील कैसा होता है कि वो हर स्त्री में, हर बेटियों में, बहुओं में, सब में वो श्री जगत जननी जानकी के दर्शन करते हैं। ये शील है संतों का, अपने जीवन को बहुत मर्यादा से रखते हैं। और संतोष, ये दो घाट हैं, हर समय में संतुष्ट रहते हैं। जो कुछ आप लोगों के द्वारा सहज में जो प्राप्त हो जाए भाव से, प्रेम से, उसी में संतुष्ट रहते हैं। बस अपने आए सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, खेचा ताणी खून बराबर, आसन तन की वाणी। अपने आप आ जाए, जैसे भी आ जाए, उसी में संतुष्ट रहते हैं।
चाहे आप रोटी जिमात के प्रश्न कर दो, चाहे तुलसी का पत्थर दे के प्रश्न कर दो, और चाहे तो सेवा करने के लिए कुछ द्रव्य दे दो। कोई मांग संतों के नहीं होती, बस एक ही भाव होता, सेवा करो। न धन के प्रति आसक्ति होती है, न पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति तो एक ही जगह होती है, हरि के प्रति आसक्ति होती है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम में लगो, सदाचारी बनो। तो संत रूपी तीर्थ के दो घाट हैं, शील और संतोष। शील संतोष। तरंग क्या है? तीर्थ में तरंग होती है ना, जल की तरंग उठती है। जब गंगा जी बहती है तो तरंगे उछाल मारती हैं। तो संत रूपी तीर्थ में घाट है शील और संतोष, और तरंग है दया। सबके प्रति दया का भाव रखते हैं। तीर्थ संत समाज, उनकी आत्मा गंग है। उनकी आत्मा गंगा जैसे पवित्र, पर निर्मल, निर्विकार, निर्विषयी उनकी वो अंतरात्मा रहती है। निर्मल नीर। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है। तट है शील संतोष, दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर। आहा, वो गंभीर रहते हैं हरदम, ऐसे लापरवाह नहीं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनुबा जोड़ा, ऐसी बात नहीं है। तभी मैं आप लोगों को कई बार टोकता हूं कि सत्संग में बैठो तो गंभीर होकर के बैठो। गंभीरता बहुत जरूरी है। एकदम गंभीर होकर के, एक भी बात सत्संग की कहीं इधर उधर न चली जाए, पूरी बात कान में ही जाए, अंदर बैठे। उनमें से एक दो अच्छी लगे वो जीवन में उतार ले। कई लोग कहेंगे महाराज तो सत्संग में टोकते बहुत हैं, उनको तो इधर उधर पानी पिलाना भी नहीं सुहाता। ऐसी बात नहीं है। इस श्लोक को ध्यान देना, क्योंकि गंभीरता जीवन में नहीं होगी। यदि पुत्र माता पिता के प्रति गंभीर नहीं रहेगा तो माता पिता का अनादर कभी भी कर सकता है वो। यदि शिष्य अपने सदगुरु के प्रति गंभीर नहीं रहेगा तो गुरु अनादर पग पग पर कर देगा। और यदि आप लोग सत्संग के प्रति गंभीर नहीं रहोगे तो पग पग पर सत्संग का अनादर हो जाएगा। किसान खेती के प्रति गंभीर नहीं होगा तो खेती अच्छी निपजेगी नहीं। शरीर के प्रति हम जागरूक गंभीर नहीं रहेंगे तो शरीर में उठपटांग खा करके पी करके शरीर को नष्ट कर लेंगे। इसलिए जीवन में गंभीरता बहुत जरूरी है। यदि ड्राइवर वाहन चलाता है, ड्राइवर बस चलाता है और उसमें सवारियां भरी हुई हैं, यदि वो ड्राइवर गंभीरता पूर्वक एकाग्रचित होकर के सावधानी पूर्वक बस न चलाएगा तो सारा सवारियों को वो दुर्घटना की ओर ले जाएगा। इसलिए बस में लिखा रहता है ना, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। अपने जीवन में हमेशा गंभीरता मतलब सावधान रहो, गंभीर रहो कि हम कहां बैठे हैं। आपने देखा होगा कोर्ट में, अब ठाकुर जी कृपा से ऐसा कोई काम पड़ा नहीं, पर कोर्ट में यदि किसी मुजरिम को ले जाया जाता तो कितनी गंभीरता से खड़ा रहना पड़ता है। पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं गंभीरता से। कौन बैठा है सामने? साहब, जज साहब बैठे हैं। तो सत्संग क्या है? ये भगवान की गोद है। संतों के सन्मुख भी बैठो तो गंभीरता से बैठो। ऐसे जहां रहो वहां गंभीरता होनी चाहिए अपने भीतर। विद्यार्थी के भीतर अपने शिक्षक के शिक्षण के प्रति गंभीरता और शिक्षक के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। शिष्य को अपने सदगुरु के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। पुत्र को माता पिता के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। किसान को खेती के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। तो ये सब तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है। तट है शील संतोष दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा भय। ये ज्ञान की धारा बहाते हैं। वो जल की धारा बहती है, यहाँ ज्ञान की धारा बहती है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। आ रहे पलटू गुरु दरियाव में नहाय ले, फिर दुर्मति ना रहे। फिर दुर्मति नहीं रहेगी। और अब अपन निवेदन करें, आप सब बैठे ही रहें। महाराज जी अवस्था के अनुसार और समय अनुसार हम महाराज जी से निवेदन करें, आपका मन हो, आपका अनुकूलता हो तो आप विराजें, अन्यथा तो आप जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आप
आपकी प्रसन्नता हो वैसे आप आनंद करें सबको, आप सब धैर्य साथ बैठे रहे। तो ये सत्संग रूपी धारा है ना, ये ज्ञान की धारा है। संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल। भुजंगी, भुजंगी किसको कहते हैं? सर्प को। सर्प होता ना सीधा नहीं चलता, वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। तो संत भी कभी सीधे नहीं चलते, वो इधर से इधर गए, उधर से इधर गए। आपको पता है गोपाल गिरी जी का, इस घर में बोलेंगे फिर 2 घंटे बाद दूसरे घर मिलेंगे। ये क्या, ये भुजंगी चाल है। संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जा जा खेड़े नीसरे ता ता करत निहार। ऐसी ये सुंदर व्यवस्था है संतों की। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 भज नारायण नारायण हरि हरि। भज नारायण नारायण हरि हरि। तो सत्संग रूपी जो तीर्थ है ना, ये चित्त की शुद्धि करने वाला होता है। इसलिए आइए अब सब मिलकर के अपन सब बाल गोपाल